स्टार्ट किया जाए। लाइक शेयर कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, ठीक है। और सब लोग वही लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? आ रही है तो चलिए। पर क्वेश्चन दिया गया है कि आज सभापति सभा को संबोधित करेंगे, वाक्य में रेखांकित पद में पूछा गया है लिंग आपका है कौन सा। ये बताइए कि जो सभापति है या तो लेडीज भी हो सकती है और आपका जेंट्स भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि सभापति आपका हो जाएगा ए नंबर उभयलिंगी। क्या हो जाएगा? उभयलिंगी, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट बनेगा। अब कुछ ऐसे भी शेर शेरनी है जो लोग जवाब दे रहे थे सी नंबर, है ना। तो यहाँ पर देखो उभयलिंग इसलिए कहा गया क्योंकि सभापति कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है। इस कारण से क्या बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हमारी निगाह पूरे कमेंट में रहती है, परेशान मत होइए। हम कमेंट का जवाब कम देते हैं लेकिन निगाह रहती है, ठीक है। गलती से भी अगर आपसे टाइपिंग हो गई तो हम तुरंत समझ देख लेते हैं। चलिए कि आज आम खाने में बहुत मीठे थे, वाक्य में रेखांकित पद में वचन बताना है कि कौन सा वचन आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो आम है, याद रखिए आम जो होते हैं सदैव क्या है आपके एक वचन में होते हैं। याद रखिए यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर। आम जो होता है सदैव एक वचन में होता है, नोट कर लीजिएगा, सदैव एक वचन में होता है। अच्छा आम आमे तो कहते हो ना कि आमे खाया, है ना, तो कभी नहीं बोलते हो। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा कि एक वचन आपका होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए क्योंकि लगभग सबसे गलती हुई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, राधा ने मंदिर में रामायण पढ़ी, वाक्य में प्रयुक्त कारक आपसे पूछा है। किसने पढ़ा? राधा ने पढ़ा। तो फोकस कहां पर हुआ है? कर्ता में हुआ है, और कर्ता में हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, अर्थात यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा, राधा ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कह रहा आपसे कि माता जी पिताजी के साथ घूमने गई। अच्छा, माता जी पिताजी के साथ घूमने गई हूं यहाँ पर देखो हो शब्द आ गया है। हमने बताया था अगर हो शब्द आता है इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं क्या होगा? संभावना होगी। यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर बनेगा। याद रखिए माता जी पिताजी के साथ घूमने गई हूं, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान काल लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर भविष्य काल मत लगाइए क्योंकि जाएंगी वो तो होता जाएंगी, लेकिन यहाँ पर दिया गया गई है, मतलब आपका ये वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प पे वाक्यांश और उससे संबंधी शब्द आपका अशुद्ध दिया गया है। 5 नंबर में देखते हैं कि क्या गलती है क्या नहीं है। कह रहा है जो पास के खेल में कुशल हो, जो पासे के खेल में कुशल हो उसे बोलते हैं अच्छधूर्त कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया है जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहते हैं, जो क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम कहते हैं, जिसका क्षय ना हो उसे दिया गया अगरहित। भाई जिसका क्षय ना हो उसे बोलते हैं अक्षय, हमने बताया है उसे अक्षय कहा जाता है, जिसका क्षय ना हो उसे अक्षय कहते हैं। मतलब ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, ये गलती थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विराम चिन्ह का प्रयोग अशुद्ध हुआ है। चलिए विराम चिन्ह का प्रयोग आपका अशुद्ध दिया गया है, देखते हैं यहाँ पर क्या अशुद्धि आपकी 6 नंबर में। पहला पॉइंट दिया गया है मुझे मालूम है। यहाँ पर देखो अगर मालूम है तो थोड़ा रुके हैं, थोड़े रुके, अगर यहाँ पर कॉमा कर देते तो कितना अच्छा हो जाता, है ना। अगर अच्छा हो जाता तो आंसर भी आपका हो जाता। मुझे मालूम है आप क्यों आए हैं, मतलब गलती जो है वो आपके पहले में है, यहाँ पर कॉमा आपको लगा देना चाहिए तो आंसर आपका हो जाता सही। मतलब गलती आपके फर्स्ट वाले में मिल चुकी है, ठीक है। अगला यहाँ पर सही है कि मुझे पता है आप किसके किसके भेजे आए हैं, ठीक है। अदर आपके सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर देखते हैं क्या शुद्ध दिया है क्या शुद्ध आपका नहीं दिया गया है। 7 नंबर, चलिए 7 नंबर बताइए। कह रहा आपसे शुद्ध वाक्य का कृपया एक गिलास पानी पिलाइए दिया गया है, तो ये सही है क्या भाई? यहाँ पर देखो होता है कृपया एक गिलास पानी दीजिए, होता है क्या? दीजिए होता है, मतलब ये जो आपका है गलत है। फिर कह रहा है दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, ये आपका जवाब जो है वो आपका 7 का आपका जवाब बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर याद दिया है चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया, तो घड़ों पानी गिर गए नहीं, उसमें पानी पड़ गया, घड़ों पानी पड़ गया। चोरी हुई भाई जब पकड़ लिया लोगों ने तो उसको कह सकते हैं कि मतलब बहुत पानी, कह सकते हैं घड़ों पानी पड़ गया, ये होना चाहिए। फिर क्या है उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, देखो वह हमने बोला कि नहीं बोला? वह, अर्थात यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए वह होना चाहिए, इस कारण सी बी नंबर आपका सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गीदड़ भपकी मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। गीदड़ भपकी मुहावरे का उचित अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 8 नंबर में, तो गीदड़ भपकी मतलब होता है कि मन में डर परंतु चेहरे में क्या होता है? दिखावटी क्रोध। मन में डर परंतु चेहरे पर दिखावटी क्रोध होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर आपका हो जाएगा, मन में डर परंतु चेहरे पर दिखावटी, यहाँ पर क्रोध ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कौड़ी कौड़ी दांतों में पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कौड़ी कौड़ी दांतों में पकड़ना, यहाँ पर अर्थ क्या होगा 9 नंबर में, तो इसका नंबर हो जाएगा डी, अत्यंत कंजूस। याद रखिए कौड़ी कौड़ी दांत में पकड़ना मतलब अत्यंत कंजूस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर बने आपका डी नंबर, ठीक है।
चलिए अच्छा, ये लाभ ही लाभ क्या होता है? लाभ ही लाभ होता है जब बोलते हैं कंचन बरसना। क्या कंचन बरस रहे हैं क्या आज भाई? लाभ ही लाभ हो रहा है, उसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ओछे की प्रीत बालू की भीत, लोकोक्ति का उचित आपको भावार्थ देना है। ओछे की प्रीत बालू की भीत, अर्थात हमने बताया था बालू का जो टीला होता है वो रुकता नहीं है, वो फैल जाता है। ठीक है ना, वही दिया गया है। क्या रहा है? नीचों का प्रेम क्षणिक होता है। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका है वो फर्स्ट नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संविच्छेद आपका शुद्ध दिया गया है। अब यहाँ पर शुद्ध पूछ लिया है, इसको भी देखते हैं। कह रहे आत्मा धन उत्सर्ग, है ना, आत्मा धन उत्सर्ग दिया है। होता क्या है? आत्म होता है। क्या होता है? आत्म होता है। यहाँ पर मात्रा बढ़ा के नहीं लगना चाहिए। फिर यहाँ पर दिया अंत धन आपका उदय दिया गया है, तो ये जो आपका बड़ा उ है ना, यहाँ पर छोटा उ लगना चाहिए था। ठीक है, फिर दिया गया है आपसे औन्नत धन उदर। औन्नत तो ये जो ओ की मात्रा ये गलत दिया गया है, तो आंसर क्या होगा? डी। अवसर धन उचित अवसरोचित, ये आंसर इसका आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुण स्वर संधि का उदाहरण है? गुण संधि संधि में हमने बताया था एक ही मात्रा होगी, या तो ओ की मात्रा है या तो अर होता है गुण संधि में। अब देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर जो एक ही मात्रा है वो कहाँ पर है? आपके भोजनेच्छुक में एक ही मात्रा आ रही है। एक ही मात्रा मतलब आप तोड़ेंगे तो निकलेगा भोजन। क्या निकलेगा भाई? भोजन निकलेगा, प्लस निकलेगा आपका इच्छुक। क्या निकलेगा? इच्छुक निकलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपको हो जाएगा गुण संधि आपकी है। ठीक है, क्यों? छोटा आ प्लस छोटी बराबर क्या होता है? ए हो जाता है, तो आप समझ जाए आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित किस विकल्प में शब्द और उससे संबंधित समास का युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है? मतलब आपके समास का युग्म जो अशुद्ध है वो आपका कौन सा है? 14 नंबर में देखते हैं। तो देखो पहला पॉइंट दिया गया है सशक्त में, कह रहा है अव्ययी भाव समास है। सशक्त में कह रहा है अव्ययी भाव समास दिया गया है। चलिए मतलब पॉइंट आपका यहाँ पर सही है। ईश्वर दत्त दिया है, संप्रदान तत्पुरुष दिया गया है। ईश्वर दत्त संप्रदान तत्पुरुष दिया गया है। तो देखो भाई ईश्वर दत्त मतलब इसे को तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे क्या कि ईश्वर दत्त मतलब ईश्वर द्वारा दिया गया हुआ, है ना। यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा। क्या होगा? यहाँ पर करण होगा। करण कैसे होगा कि ईश्वर के मतलब ईश्वर को, या कह सकते ईश्वर के लिए। तो यहाँ पर जो आपका संप्रदान है, संप्रदान नहीं करण होना चाहिए था। ठीक है, और इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास का युग्म जो आपका है शुद्ध आपसे दिया गया है? चलिए बताइए कौन सा शब्द आपका सही दिया है 15 नंबर में। तो देखो दिया गया है गुणातीत। गुणातीत, गुणा गुणों से अतीत, मतलब यहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। क्या होगा? अपादान होगा। यहां पर हो जाएगा अपादान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखा जाए कह रहे घुड़साल, और घुड़साल क्या होता है भाई? घुड़साल मतलब हो जाएगा कि घोड़ों के लिए साल, अर्थात यहां पर संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया अश्रु से पूर्ण, अर्थात अश्रुपूर्ण करण तत्पुरुष होगा। मतलब थर्ड नंबर जो आपका है एकाचित, कौन दिया है? एकाग्रचित जो दिया गया है ये यहां पर सही है। एकाग्रचित मतलब होता है कर्मधारय समास, मतलब एकाग्र है जिसका चित। क्या है? जिसका चित। तो एकाग्र है जिसका चित, इसे बोलते हैं एकाग्रचित। तो यहां पर आंसर जो आपका थर्ड नंबर है वो आपका सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वल्लभ, क्या दिया है? ब्रज वल्लभ शब्द में समास कौन सा है? निम्नलिखित में से ब्रज वल्लभ शब्द में समास इनमें से क्या हो जाएगा 16 नंबर में? तो देखिए भाई यहां पर ब्रज वल्लभ अर्थात ये हुआ कि ब्रज का वल्लभ मतलब ब्रज का स्वामी। वल्लभ किसे बोलते हैं? स्वामी को बोलते हैं। तो स्वामी अर्थात ब्रज का जो स्वामी उस श्री कृष्ण भगवान को बोलते थे कि नहीं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द आपका युग्म अशुद्ध दिया गया है? अशुद्ध विलोम पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। आगामी का दिया है, पतन दिया है। भाई आगामी का गत होता है। क्या होता है? गत होता है, गत होता है। ठीक है, अनुज का अग्रज, उद्यमी का आलसी और अधिक कानून। तो इसका आंसर ये नंबर आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए 18 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया है मृत्युंजय, और मृत्युंजय जो कि आपका बनेगा मृत्यु मतलब छोटा यू, और छोटा यू कहां पर है? ऑप्शन बी वाला जो दिया गया है ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि और बात खोटी सही दाल रोटी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? कह रहा है और बात खोटी सही दाल रोटी, यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? मतलब होता है संसार की सब चीजों में भोजन ही मुख्य है। संसार की सब चीजों में भोजन ही मुख्य है, क्योंकि भैया अगर आपके पेट ना होता, मान लो अगर पेट ना होता तो बताओ आप क्या कर रहे होते? बताइए, पेट ना होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी यार। क्या दिक्कत है? हमको घर पे रहने के लिए जगह मिल जाएगी, और इसके बाद खाने से कोई मतलब ही नहीं था ना। हमको कोई कंपनी में काम करना है ना कोई जॉब करना है। भगवान एक काम कर देता, पेट ना देता तो दिक्कत होना होती है ना। कोई आराम नहीं, बिल्कुल तरीके से ना पढ़ना पड़ता ना कुछ करना पड़ता है कि नहीं। तो पेट ही है, सब कुछ है जो पेट ही है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यहाँ पर सभी शब्द क्या है? परस्पर पर्यायवाची है 20 नंबर में।
तो देखिए यहाँ पर दिया है दीधिति, फिर दिया है सक्वरी, फिर आपका दिया है मुंदरी। तो यहाँ पर जो आपका है पॉइंट कह सकते हैं, देखिए ऑप्शन देखो, सक्करी कहा जाता है अंगुली को, अंगुली वाला, और मुंदरी अंगूठी का होता है, मतलब पहला तो गलत होगा। देखो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, करवीर और ठेंगा और आपके अंगुस्ते। इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका ठेंगा होता है अर्थात अंगूठा होता है, अंगूठे के सभी पर्यायवाची यही दिए गए, अंगूठे के सभी हैं ठेंगा वाले। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। यहाँ पर दिया गया है परस्पर पर्यायवाची हैं। पहले वाले में यही दिया था कि नहीं भाई? हाँ यही दिया गया था। चलिए यहाँ पर 21 वाले में दीजिएगा, 21 नंबर में क्या हो सकता है। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या दिक्कत है आपकी, कह रहा आपसे यहाँ पर विसिक है, सहायक है और असर है। पहला जो आपका पॉइंट है आपका सही है, ये होता है बाण का पर्यायवाची। किसका होता है? बाण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है समा, ये समा होता है किसका? ये बिजली का होता है। किसका होता है? बिजली का होता है, बिजली का। और जो मलय दिया है और दिया है श्रीखंड, ये किसका होता है? ये चंदन का होता है। किसका? चंदन का होता है। मतलब जो दूसरा वाला आपका गलत है, इसका पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश आपको पढ़ना है, गद्यांश में आपको पढ़ना नहीं है, इसके डायरेक्ट आपको आंसर आपको लगाना है। ठीक है, प्रयोजक शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रयोजक शब्द का अर्थ क्या होता है 22 नंबर में? चलिए चलिए, बड़ा जबरदस्त टेस्ट करवा रहे हैं, वाह क्या बात है, किम जोंग उन। बताइए भाई प्रयोजक शब्द का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 22 नंबर में? प्रयोजक मतलब होता है क्या, यहां पर हो जाएगा कार्य रूप में करके दिखाने वाला। ठीक है, कार्य रूप में करके दिखाने वाला, यहां पर आपका हो जाएगा 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन है, वस्तु शब्द जो आपका है कैसा है? ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? वस्तु जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो देखो यहां पर जो आंसर आपका बनेगा कि वस्तु कैसी है। क्या बोलेंगे? वस्तु कैसी है, कैसा नहीं बोलते, वस्तु कैसा है, मतलब फोकस होता है वस्तु कैसी है। तो यहां पर ये स्त्रीलिंग शब्द आपका होगा, यहां पर आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अपने अनुसार कोई ऐसी वस्तु हो, यही बोलते हो ना, कोई ऐसा वस्तु हो, ये नहीं बोलते हैं आप, बोलते हैं कोई ऐसी वस्तु हो जो हमारे लिए सही हो। तो आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका होगा, सी नंबर मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, लाभ, गरीब, उपभोक्ता, विक्रेता। अब यहां पर देखो जो आपका आंसर होगा 24 नंबर में, वो क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है बताइएगा। है क्या है? जो लाभ है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका धातु होता है लभ। क्या होता है? इसका धातु बनता है लभ, धातु से बना है। आप प्रत्यय जोड़ने से लाभ ये एक शब्द की रचना हुई है जो कि भाव आप में हो गया है। गरीब जो आपका है वो विशेषण है। उपभोक्ता और विक्रेता ये जातिवाचक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विवाह के लिए वर वधु की तलाश हेतु भी विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित किए जाते हैं। वाक्य में रेखांकित पद आपको बताना है। जो विज्ञापन है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखो दिया गया है स्त्रीलिंग बहुवचन। विज्ञापन, ये बताइए कि विज्ञापन कैसा है, मतलब ये पुल्लिंग होना चाहिए और ये एक वचन होता है या बहुवचन होता है? देखते हैं यहाँ पर और पॉइंट क्या दिए गए हैं। अरे और पॉइंट तो आपकी छूट गए हैं भाई, हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि विज्ञापन शब्द पुल्लिंग होता है और बहुवचन में होता है। नोट कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आपका सी होगा, क्योंकि कट कट गया है। तो विज्ञापन जो होता है कैसा है, तो बोलेंगे पुल्लिंग होगा। कैसा होगा? ये पुल्लिंग होता है। और यहाँ पर क्या होगा? बहुवचन, क्योंकि विज्ञापन एक नहीं कई हो सकते हैं। तो विज्ञापन यहाँ पर जो बहुवचन में होता है, तो आंसर होगा पुल्लिंग और बहुवचन। क्या? पुल्लिंग और बहुवचन होगा। अगर समझिए पुल्लिंग और एक वचन होता तो ये नहीं सही कर देते, यहाँ पर आपका गलत है, पुल्लिंग और बहुवचन होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए कि विज्ञापन बहुवचन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सूची पशु को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखो घास की दिया है कि जो घास है वो कौन सी घास कहां पर पाई जाती है, आपने पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि कौन सी घास कहां पर पाई जाती है। अब आप बताइए पंपास घास जो है वो कहां पर होती है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय आपकी है और इसका विस्तार होता है अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे में होगा। मतलब यहां पर जो आपका हो जाएगा पंपास का घास मैदान कहां मिलेगा? तो अर्जेंटीना हो जाएगा, इसका लॉक करिए, आपका 4 हो जाएगा। प्रेयरी घास के मैदान जो मिलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलते हैं, इसका फर्स्ट हो जाएगा। डाउन्स जो मिलता है आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, डाउन्स आपका मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, इसका 3rd हो जाएगा। विल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 4 1 3 2, देखते हैं कोई ऑप्शन हो। 4 1 3 2, देखिए ऑप्शन क्या मिल गया? 3rd नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत दिया गया है? यहाँ पर देखो अक्षांश रेखा है और आपका द्वीप दिया गया है। तो देखिए भाई इसमें क्या दिक्कत आपकी दी रही है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा में भूमध्य रेखा बोर्नियो द्वीप पर पड़ता है। कर्क रेखा ताइवान से जाती है। मकर रेखा मेडागास्कर से दिया है। आर्कटिक रेखा आपके होन्सू से दिया गया है। आर्कटिक रेखा आपके होन्सू, होन्सू द्वीप आपको पता है कहां पड़ता है? जापान में पड़ता है। ठीक है, जापान में। और आर्कटिक क्या है? बहुत ऊपर आपकी जाती है, आर्कटिक बहुत ऊपर चली जाती है। मतलब यहां पर जो ऑप्शन आपका डी वाला है ये मैच आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। जी हाँ, होन्सू जापान में पड़ता है और जो आर्कटिक रेखा है वो बहुत ऊपर आपकी चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व की प्रमुख नहरों को लंबाई के अनुसार
बड़े से छोटे क्रम में सजाना है आपको, ठीक है, कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इस क्रम से आपको यहाँ पर सजाना है, ठीक है। तो चलिए सजाइए भाई। यहाँ पर देखिए सबसे जो बड़ी नहर है इनमें से कौन आपकी बनेगी, बड़े से छोटे क्रम में आपको सजाना है, ठीक है, बड़े से छोटे क्रम में आपको सजाना है। तो भाई बताइए, सुएज नहर आपकी इनमें से हो जाएगी, फिर आपकी केल नहर, फिर आपकी पनामा नहर, इसमें से जो आपका बनेगा, आपका जो जवाब है आपका कौन सा 53 नंबर में, वो बनेगा आपका 1 नंबर। देखो यहाँ पर दिया है बड़े से छोटे। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा पनामा नहर, है ना, तो पनामा नहर चौड़ी है ना, बड़ी नहीं है, लंबी नहर नहीं है कि आपकी लंबी नहर हो। तो याद रखिए सुएज नहर आपकी सबसे बड़ी है, फिर कील नहर है, फिर आपकी पनामा नहर है, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका 53 का ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, 53 का ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर बड़ी से छोटी क्रम में यहाँ पर सजाना है, 54 नंबर में। यहाँ पर सजा लीजिए भाई। देखो यहाँ पर जो आपकी सबसे बड़ी इनमें से होगी गोदावरी होती है, कौन सी होगी भाई, गोदावरी होगी, फिर कृष्णा नदी होगी, फिर नर्मदा होगी, फिर आपकी महानदी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी नंबर आपका है ये इसका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। इनमें से आपकी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, ये इसका आंसर आपका राइट होगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कौन से आर्द्रभूमि स्थलों को वर्ष 2021 अर्थात हाल ही में रामसर आर्द्रभूमि की सूची में नामित किया गया है। तो देखिए भाई 2021 में जो शामिल किया गया है वो किसको यहाँ पर शामिल किया गया है, कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा थोल झील आपकी है, और इसके बाद आपकी जो कांवर झील है, कौन कांवर झील है, तो ये आपकी इनमें है। जो ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड, आपका ए बी डी, क्या हो जाएगा, ए बी डी, इनको आपको शामिल किया गया है। अच्छा, चार जो पूछे गए हैं कि चार जो आपकी शामिल की गई हैं 2021 में, वो आपकी कौन सी हैं। तो देखो इनमें से हरियाणा में जो आपका भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है, और सुल्तानपुर और गुजरात के थोल झील व धवाना आर्द्रभूमि, इससे आपको जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था। चलिए भाई, भारत का जो राष्ट्रीय गीत गाया गया है ना, ये पहली बार यहाँ पर कब गाया गया था। 56 नंबर के ऑप्शन क्या होगा, ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी। चलिए, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी, तो मध्यस्थ में थे तेज बहादुर सुप्रू, इसका आंसर बनेगा थर्ड नंबर, ठीक है। इसका नंबर बनेगा थर्ड नंबर आपका, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो दिल्ली का समझौता हुआ था, अर्थात गांधी और इरविन के बीच का जो समझौता हुआ था, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा थर्ड नंबर, इन्हें मध्यस्थ रूप से कह सकते हैं आपका प्रयास किया था, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो भाई आपको पता होगा कि जो 52 नंबर का था, कौन सा 52 नंबर का जो आपका अधिवेशन था, और ये आपके 1939 में ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास त्रिपुरी में हुआ था। कहां पर, त्रिपुरी जो पड़ता है मध्य प्रदेश के पास जबलपुर, वहां पर हुआ था। इसमें से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी से विवाद के बाद क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से अध्यक्ष मतलब पद से इस्तीफा दे दिया, और जो बचा हुआ समय था उसके लिए जो राजेंद्र प्रसाद थे, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुडों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखो हुडों को बोलते हैं मलिच्छ, बोलते बहुत दिनों से नहाया नहीं करते थे ये हुड, ठीक है। तो ये जो आपके हुड है भारत में जो हमला किया था वो कब किया था, तो ये स्कंदगुप्त के समय किया था। क्या, स्कंदगुप्त के समय किया था। एक अभिलेख मिलता है जूनागढ़ का अभिलेख, तो जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के शासन बनते ही हुडों का आक्रमण यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। और स्कंदगुप्त ने हुडों को पराजित भी किया था, याद रखिए स्कंदगुप्त ने हुडों को पराजित भी किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित कर दिया गया। कह रहा है आपसे केंद्र में जो आपका कह सकते हैं मंत्रिपरिषद का आकार है वो सीमित कर दिया गया था, कुल मिला के 15% कर दिया गया था कि 15% होंगे आपके अध्यक्ष को लगाकर, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आपका हुआ था 91 नंबर का संशोधन हुआ था, इसमें से ये कब किया गया था, 2003 में, ठीक है। 2003 में कहा गया था कि जो अधिकतम संख्या होगी वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है अध्यक्ष को मिलाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायकों में जो सम्मिलित होते हैं कौन होते हैं, राज्यों की विधायिका में जो शामिल होंगे वो कौन शामिल होंगे। देखो भाई, राज्यपाल होती है, विधानसभा होते हैं, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, क्योंकि विधान परिषद हर जगह नहीं है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो याद रखिए जो आपकी विधायिका होती है उसमें आपका राज्यपाल होंगे, विधानसभा होंगे और विधान परिषद से मिलकर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। देखो कल्याणकारी राज्य जो कि एक नीति निर्देशक तत्व तो आपका है, और आर्टिकल नंबर आपके कह सकते हैं 36 से लेके 51 तक जो भाग 4 है, कौन सा भाग 4 है वहां पर ये देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आपका कल्याणकारी राज्य के यहाँ पर घोषणा करता है, इसका आंसर बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप के आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता हो जाएगा ऑप्शन कौन, बी नंबर आपको हो जाएगा, जो अनुच्छेद जो 17 है ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? आप देखे होंगे, ये प्रयोग किए भी होंगे कि कोई बाल्टी है उसके अंदर एक छन डालेंगे तो हल्का सा क्या होता है, लगता नहीं है। अर्थात मान लो ये नहीं, देखिए एक उदाहरण ये होता है कि कोई सिक्का पड़ा हुआ है अगर बाल्टी में, तो लगता नहीं कि बहुत अंदर है, वो थोड़ा ऊपर दिखा करता है लेकिन होता नीचे है। ये क्यों होता है? ये होता है आपके प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई मछली भी है तो वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ कोयला कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ कोयला जो आपका है वो कौन सा है? नोट करिए, सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। कौन? एंथ्रासाइट कोयला होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और यहां पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये बिना धुएं के साथ और उच्च ऊष्मा के साथ जुड़ता है। ठीक है, जलता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आवर्धक शीशा होता है, आवर्धक शीशा होता है, आवर्धक शीशा होता है, क्या होता है भाई? यहाँ पर आंसर बताइए 66 नंबर में। तो आवर्धक शीशा मतलब कह सकते हैं जो उत्तल लेंस होता है उसे कहते हैं। ठीक है, नोट करिए, इसका फर्स्ट हो जाएगा आवर्धक शीशा उत्तल लेंस होता है। इसे सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, इसे सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इस वस्तु को छोटा करने की शक्ति होती है, अर्थात छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप बनाना है या प्रिज्म बनाना है तो इसके लिए कौन सा कांच होगा? तो ये होता है आपका कौन? प्रकाशी कांच का प्रयोग किया जाता है। क्या? प्रकाशी कांच का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और अगर प्रयोगशाला की वस्तुएं बनाना पड़े, क्या प्रयोगशाला की अगर वस्तुएं बनाना पड़े तो क्या प्रयोग करते हैं? पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। अच्छा, यहाँ पर जो धूप के चश्मे बनाए जाते हैं, धूप के चश्मे, वो होता है क्रुक्स कांच। ठीक है, क्या होता है? क्रुक्स कांच से आपके धूप के चश्मे आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता यहाँ पर नहीं है, तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है? भंडारण क्षमता होना, ये सही है। शुद्धता होता है, तर्क की गणना होता है, निर्णय लेने की क्षमता। भाई निर्णय लेने की क्षमता इसके मतलब थोड़ा होता है, ये निर्णय जितना हम लोग इसको डाटा स्टोरेज देंगे उतने तो होगा ना। तो भाई इसके अंदर क्षमता ये होती है, शुद्धता होती है, गणना होती है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता ये थोड़ा कहेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो भैया मनाते हैं 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना ये हुई थी 1975 में। कब हुई थी? अप्रैल 1975 में हुई थी, और किया गया था विल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। किसके द्वारा? विल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कहाँ हुई थी? तो आपके अमेरिका में हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विशेष आहरण अधिनियम बास्केट में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रा शामिल नहीं है? विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कौन सी एक मुद्रा शामिल नहीं है? ये आपके देखिए, आपका डॉलर इसमें है, जापानी येन है, पाउंड है, लेकिन रुपया भैया इसके अंतर्गत आपका शामिल नहीं है। कोई वस्तु अगर आपको लेना होता है तो आप लोगों को अपने रुपये को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे मुद्रा हो गया, जापानी येन में हो गया, इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके बाद आपको चीजें मिलेंगी। ऐसे नहीं मिलेंगे विदेशों में जाइए रुपया दे दीजिए और इसके बाद काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ये इसमें से शामिल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि पहले साई संस्थागत पुरस्कारों से कितने एथलीटों और कोचों को सम्मानित किया गया? पहले साई संस्थागत पुरस्कारों से कितने एथलीटों और कोचों को सम्मानित किया गया? यहां पर 72 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा 246। क्या हो जाएगा? 246। अभी खेल हुआ था, जिसे बोलते हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में 246 एथलीटों और कोचों को पहली बार साई पुरस्कार दिया गया है। अर्थात ये जो पुरस्कार हुआ है, पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समारोह हुआ था। इसमें से 162 एथलीट थे, 84 कोच थे। ठीक है, इस प्रकार से इनको याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, 246 लोगों को दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का अशांत देश आपका कौन सा है? मतलब विश्व का अशांत देश इनमें से कौन हो जाएगा? 73 नंबर में। 73 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान इसका आंसर बने, अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। अगर पूछे प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर आपका है कौन सा? आइसलैंड है। कौन सा? तो आपका जो आइसलैंड है वो प्रथम स्थान पर है आपके शांति सूचकांक में। ठीक है, और यहां पर कह सकते हैं अशांत देश जो घोषित किया गया है वो अफगानिस्तान है, और यहां पर कह सकते हैं कुल देश आपके थे 163 देश आपके शामिल किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सुरेंद्र तेंदुलकर समिति के अनुसार समस्त भारत में निर्धनता का अनुपात जो रहा है वो कितना रहा है? सुरेंद्र तेंदुलकर समिति के अनुसार समस्त भारत में निर्धनता का जो अनुपात रहा है वो कितना रहा है? तो आपका रहा है 21.9%। कितना? 21.9% रहा है। उसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। देखो हमने एक चीज आपको बताया होगा
कि हर एक चीज के आंकड़े अपने तैयार किए जाते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है कि प्रतिदिन 27 रुपए, कितने 27 रुपए प्रतिमाह देखा जाए तो 816 रुपए खर्च होना चाहिए। अगर इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है, गरीब नहीं कहेंगे, ठीक है। यही क्या हो गया, शहरी क्षेत्र में कितने रुपए, तो आपका 33 रुपए, कुल हिसाब से देखा जाए तो आपका 1000 रुपए, ठीक है। तो वही चीज के बारे में इसमें से दिया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किसी रंगराजन समिति के अनुसार समस्त भारत में निर्धनता का अनुपात जो रहा है वो कितना रहा है 75 नंबर में। निर्धनता का अनुपात रहा है 29.5%। याद रखें कि यहाँ पर जो आपके रंग राजन समिति है, इनके अनुसार भारत में निर्धनता का जो अनुपात रहा है वो रहा है 29.5% आपका रहा है, ठीक है। मतलब ये होता है कैलोरी के आधार पर, क्या कैलोरी के आधार पर। जैसे ग्रामीण हो गए तो इनको आपका 2155 कैलोरी चाहिए, शहरी वालों को बोला गया है 2090 कैलोरी चाहिए, ठीक है। और खर्च के आधार पर देखा जाए तो ग्रामीण एरिया में 32 रुपए है ना, और आपके शहरी एरिया में 47 रुपए। ये 2000 कह सकते हैं 12 और 14 की रिपोर्ट के अनुसार है, 2012 और 14 की रिपोर्ट के अनुसार ये आपका आंकड़ा किया गया है कि भाई थोड़ा और मतलब हो गया तो भारत में जो गरीबी है वो आपका 29.5% हो जाएगा, ठीक है। अपने अपने अलग अलग प्रकार के मत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन की शुरुआत कहां से की गई। राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन की जो शुरुआत की गई वो की गई थी आपकी नई दिल्ली से। इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। चलिए बताइएगा कि काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया, ये किया गया था आपकी 14 नवंबर 2004 से। क्या 14 नवंबर 2004 से किया गया था। यहाँ पर दिया है कि काम के बदले अनाज राष्ट्रीय, देखो जोड़ दिया गया है राष्ट्रीय। अगर ये बोल देता कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तब आपका आंसर अलग हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तब आपका जवाब 1971 हो जाता अगर पूछ लेता काम के बदले अनाज। लेकिन यहाँ पर दिया है काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो ये हो जाएगा आपका 2004 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूमि मापक यंत्र वर्नियर का आविष्कार किसने किया था। वर्नियर से आपको याद रखना है, वर्नियर जो आपका पेरी वर्नियर है, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर ये रख भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जायद की फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। जायद की फसलें भाई आपको पता है गर्मियों में तैयार हो जाती हैं, इसका मतलब है थोड़ा सा पहले बो दीजिए। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, वही मतलब मार्च अप्रैल में बो दी जाती हैं और मतलब मई जून में निकलने लगती हैं, ठीक है। महीना डेढ़ महीने में निकलने लगती हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है गुजिया रोग का संबंध किस फसल से है। बताइए गुजिया रोग का संबंध किस फसल से है। तो भाई गुजिया रोग जो लगता है ये लगता है गेहूं में, किसमें, आपके गेहूं में लग जाता है। जैसे गुजिया रोग हो गया, करनाट बंट रोग हो गया, रतुआ रोग हो गया, ये आपके गेहूं से संबंधित होता है, ठीक है। और धान में जो आपके लगते हैं, धान में रोग लगता है एक गंधी बग और खैरा झोंका रोग आपके लगते हैं, ठीक है। चलिए और बाजरा में भैया तो लग जाता है, ज्वार वार में जो लग जाता है वो लग जाता है क्या, जैसे दीमक ईमक होता है, ये लगते हैं ज्यादा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से माल्टा फल की प्रमुख प्रजाति कौन सी है। निम्नलिखित में से माल्टा फल की प्रजाति कौन सी है। माल्टा फल ये आपकी ब्लड रेड, क्या हो जाएगा, ब्लड रेड। मतलब ये नींबू है, माल्टा नींबू प्रजाति का है। मतलब कह सकते हैं माल्टा नींबू प्रजाति का एक बहुत गुणकारी फल है, ठीक है। मौसमी कामा ब्लड रेड आदि माल्टा की प्रमुख प्रजातियां हैं। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश 2000 दामनी हेल्पलाइन सेवा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दामनी का संबंध पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो दामनी हेल्पलाइन सेवा है इसका जो संबंध है वो किससे है पूछा गया है 82 नंबर में। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो आपका 82 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, महिलाओं की सुरक्षा से है। किससे है, महिलाओं की सुरक्षा। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका थर्ड नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 30 दिसंबर कब, 30 दिसंबर 2019 को ये आपकी कह सकती योजना हुई थी, जो कि सड़क मतलब राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामनी हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़, अच्छा दामनी ऋषि कपूर से, वाह मतलब तुरंत याद आ गया भाई कि दामनी ऋषि कपूर की फिल्में हैं ना, वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भूमि के हक सीमांकन बंटवारे से संबंधित वाद विवाद किसके कार्यालय में जाता है। मतलब कि अगर भूमि के हक से अगर विवाद है या कोई बंटवारा है तो इसका वाद विवाद जो जाता है किस में जाता है, तो आपके उप जिला अधिकारी में जाता है। हमने बताया था एसडीएम में जाते हैं, किसमें, एसडीएम जाता है। याद रखिएगा भूमि के हक सीमांकन बंटवारा जो संबंधित वाद होता है वो उप जिला अधिकारी में जाता है। और ये भी बताया था कि लेखपाल का अगर स्थानांतरण करना है दूसरी जगह तो भी आपके एसडीएम के अंतर्गत में ही आपका होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है खसरा कितने वर्ष में एक बार नवीनीकृत होता है। खसरा कितने वर्ष में एक बार नवीनीकृत किया जाता है, तो याद रखिए एक वर्ष क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक वर्ष में मतलब खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है किंतु अधिकार अभिलेख के आधार पर किया जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर खसरा दिया है। देखो खसरा आपका होता है 1 वर्ष में, लेकिन खतौनी, जो खतौनी होती है, देखिए इसका आंसर जो आपका खतौनी अगर पूछे खतौनी, तो खतौनी जो होती है खतौनी, वो आपका होता है क्या, तो आपकी 6 साल में होती है। याद रखिए खतौनी 6 साल में और खसरा आपके 1 साल में होता है। याद रखिए खसरा में कितने खाने होते हैं, तो 22 खाने होते हैं खसरा में होते हैं। खसरा को प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर होता है। कितना होता है, 1 डेकामीटर। अब आप लोग पैमाना जो रटाया गया होगा कि किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे पायरोपोर्टिक विधि का संबंध किससे है। पायरोपोर्टिक विधि का जो संबंध है वो आपकी किससे है, यहाँ पर आंसर देना है। तो भैया 86 का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि हवा में पौधों को उगाना। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि भैया पानी में पौधों को उगा सकते हैं, है ना, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब ये बोलते हैं एरोपोनिक्स या एरोपोर्टिक्स, इसे बोलते हैं एरोपोनिक्स भी बोल देते हैं कि हवा में पौधों को उगाना। हवा में उनके अनुसार जो तत्व होते हैं वो हवा में मौजूद कर दिए जाते हैं और इनको उगा सकते हैं। पानी में पौधों को उगाना होता है हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, और अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निर्यात ऋण विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। चलिए, निर्यात ऋण विकास की जो शुरुआत की गई थी कब की गई थी, 87 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा 16 सितंबर 2020 को। क्या, 16 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य है कि निर्यातकों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जो निर्यात करते हैं उनको ब्याज दर आपका उपलब्ध कराने के लिए ये किए थे। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। और ओजोन को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। पाई कहाँ जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 77-78 अर्थात 1977-78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जो कि 100% या 100% केंद्रीय सहायता के आधार पर यह कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लेखपाल का पद राजस्व परिषद के अधीन किस समूह का पद बताया गया। चलिए, यहां पर दिया गया है कि किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए भूमापन हेतु आवश्यक प्रमुख यंत्रों में किसका सर्वप्रमुख स्थान आपका है। तो देखो भूमापन में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, जरीब का होता है, जरीब। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर आपका थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिग्नेचर का 100 रुपया ले लेते हैं, है ना। अगर सिग्नेचर करवाना होगा तो कहेंगे भैया 100 रुपया दीजिए तभी काम होगा, इतनी बड़ी वैल्यू हो जाती है। कह रहा है सिल्क की साड़ी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। सिल्क की साड़ी के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन है, 91 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, वाराणसी। इसका ऑप्शन आपका डी नंबर वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माही गिर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो माही गिर जनजाति पाई जाती है, याद रखिए बिजनौर में। कहाँ पर, बिजनौर में। और बिजनौर में भुक्सा जनजाति जैसी भी आपकी पाई जाती है। ठीक है, और खरवार जनजाति पाई जाती है तो सोनभद्र में पाई जाती है, खरवार जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। गोरखपुर में थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई थी। गरीब कल्याण रोजगार की जो शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी, आंसर हो जाएगा 20 जून 2020 को। 20 जून 2020 को हुई थी। जो कोविड-19 महामारी है, तो जो प्रवासी मजदूर आए थे, है ना, तो उनको रोजगार की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये आपकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, और इस अभियान की जो शुरुआत की गई थी, कहां से शुरुआत की गई थी, तो आपके बिहार, ठीक, बिहार के एक खगड़िया जिला है, वहां पर एक ग्राम पड़ता है तेलिहार। ठीक है, तेलिहार जिले से ये प्रारंभ की गई थी। और इसके बाद 6 राज्यों में किया गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा में शामिल किया गया है। अर्थात क्वेश्चन पूछे कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 10 हेक्टोमीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है। 10 हेक्टोमीटर बराबर कितने किलोमीटर, तो 10 हेक्टोमीटर अगर जोड़ देंगे तो भाई 1 किलोमीटर हो जाता है। किलो हेक्टो, देखो ऐसे यहाँ पर हम जोड़ेंगे, पैमाने देंगे, किलो, हेक्टो, डेका ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम ये पैमाना होता है। किलो के बाद हेक्टो आ गया तो कितना आ गया, 10 ही तो आपका आ गया। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, 1 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी कब, तो आपके 1998 में। कब, 1998 में की गई थी, याद रखिएगा। और किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को खेती करने के लिए दिया जाता है, जिससे वह बीज, उर्वरक या कीटनाशक दवाएं खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांव का रजिस्टर कितने वर्ष में तैयार कराया जाता है। गांव का रजिस्टर कितने वर्ष में तैयार किया जाता है, तो याद रखिएगा 5 वर्ष में तैयार कराते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, कि गांव का जो रजिस्टर होता है प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार किया जाता है। ये धारा आपकी 31 है, कौन, धारा 31 है। यहाँ पर आपका जवाब है आपका हो जाएगा क्या, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है क्वेश्चन आपसे अगला कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस तहसील में हुआ था।
उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस तहसील से हुआ था, ये बताइए 97 नंबर में। देखो 97 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कैराना तहसील में। कहां पर आपके, तो ये हुआ था कैराना तहसील, जो कि आपके है मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, याद रखिए। और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खां, ठीक है। तो देखिए कौन याद रखना है, मुजफ्फर जिले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना अर्थात सब अमेठी तहसील से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। पूरे प्रदेश में पूछे कि चकबंदी आपकी जो शुरुआत हुई थी, देखो 1954 में ये आपकी हुई थी, लेकिन पूरे प्रदेश में हुई थी 1958 में। पूरे प्रदेश में इसका जो योजना को लागू किया गया था 1958 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कारपोरेट उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कारपेट, अच्छा कारपेट उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, 98 नंबर में। तो देखो ये भदोही आता है, जो कालीन होता है ना, कालीन को बोलते हैं कारपेट, तो ये जो आपका भदोही है, भदोही जाना जाता है, याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, फेम इंडिया योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। चलिए बताइएगा कि फेम इंडिया योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। 99 का हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो 100 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई, सी नंबर बनेगा क्या भाई। सभी लोग यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं। तो भैया इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब है आपका सी नंबर, टमाटर की है। किसकी है भाई, ये पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है, ठीक है। और इसका विकास हुआ है नई दिल्ली के द्वारा। किसके, भारतीय संस्थान जो आपका नई दिल्ली है उसके द्वारा इसका विकास किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।